कोई मन में, रही आस न कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। अब अपना ही तो भूल सकेंगे कैसे, भूल सकेंगे कैसे। यही गुंजन है धड़कन में, रही आस न कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। जैसे गागर को मिला सागर हो, प्यासी धरती को सावन, मुद्दत में मिला मुझे आकर के मन मीत मेरा मन भावन, मन मीत मेरा मन भावन। मोती बरसे आंगन में। ओम शांति। आज 11 जून 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने यानी शिव ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, जो भी अपना पुराना सब यहाँ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? बाबा कहते भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। गायन है ना, यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? बाबा पूछते कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। टीचर कितना ऊंच, जो ऊंचते ऊंच बाप वह टीचर बन पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है। गायन है नाम क्या? राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ।
राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेघ, ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, आत्मा तो अविनाशी है। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। सब आत्माएं अपने घर भागेंगी। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाबा कहते हमने राजस्व यज्ञ रचा है। ये राजस्व अर्थात तुम्हें स्वराज्य देने के लिए ये यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मौखिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। तो बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब ये चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। ये चक्र रिपीट होता है। सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, अर्थात फिर रात आती है। तो बाबा कहते जरूर फिर नई दुनिया स्थापन करनी है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए अभी पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। पढ़ाई भी पढ़नी है तो पवित्र भी जरूर बनना है। फिर बाबा कहते बनते वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। तब सब नहीं बनते, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। बाप को बुलाया ही इसलिए कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको ले जाओ। अब बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। पावन बनेंगे याद से। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। तो चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, तो याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बाबा कहते ये भी समझते हो कि बस थोड़ा समय है, बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। एक बाप एक जो एक ही बार आते हैं। एक बाप ही है जो सुख दाता है, जो सुख के दिन गायन है आएंगे। तो बाबा कहते एक बाप ही है जो सुख दाता है। वह बाप एक ही बार आते हैं। किस लिए आते हैं? फिर दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम में ले चलते। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है।
यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। बाबा कहते हैं अभी टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। ये नॉलेज कोई में भी नहीं है। शास्त्रों के भले बाबा कहते ज्ञान है उनके पास, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बाकी ये ज्ञान सृष्टि के चक्र का ये नॉलेज किसके पास भी नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं। देखो पवित्रता पर कितने झगड़े विघन पड़ते, अबलाओं पर अत्याचार होते। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में जो गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, तब बाबा कहते वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ हो। सब आत्माएं पतित बन गई थी तो उन्होंने पुकारा, किसने? आत्माओं ने। तो बाबा कहते तुम सब आत्माएं द्रौपदियाँ हो, सीताएं हो, पार्वतियाँ हो। तो तुम द्रौपदी भी हो। जब पतित बन जाते, नग्न हो जाते, तो परमात्मा को पुकारा, उधर दिखाया, कृष्ण को पुकारा। फिर बाबा कहते तुम सीताएं भी हो, क्योंकि भगवान राम आकर के तुम्हें अभी शोक वाटिका से मुक्त करते हैं। तो पार्वतियाँ भी हो, क्योंकि पार्वतन परम धाम की रहने वाली हो। तो बाबा आकर के अभी अमरनाथ जो है वह अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा कहते वास्तव में तुम सब आत्माएं द्रौपदियाँ, सीताएं और पार्वती हो। याद में रहने से अहिल्याएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा ले सकती हैं। जो भी अबलाएं हैं, कुब्जाएं हैं, बाबा कहते सब बाबा से वर्षा ले सकते हैं, लेकिन युक्ति क्या है? बाप की याद। याद में तो रह सकती हो ना। भगवान ने आकर ये यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघन पड़ते हैं, अभी भी विघन पड़ते रहते। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते, नहीं तो मार कर निकाल देते। इसलिए वे पुकारती हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ तो चाहिए ना। वह तो निराकार है, तो आने के लिए शरीर तो चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो क्यों ना बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हूँ? तब बाबा से पूछते बाबा स्वाहा कैसे हो जाएं? कहा इस यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो बाबा कहते बाबा से पूछते स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें? बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखो। तब किसको फॉलो करो? ब्रह्मा बाप को। ये खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाबा ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़े ही है। यह ना बहुत साहूकार और ना बहुत गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। तो बाबा कहते ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। यहाँ
तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा, कैसे सब कुछ स्वाहा किया। सैंपल है ना सामने, ब्रह्मा बाप कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म ये करता, इनको देख औरों को भी आया। तो बहुत ही स्वाहा हुए। शुरू शुरू में बहुत से ऐसे परिवार उन्होंने अपना, बाबा कहते हैं, आए और स्वाहा किया। तो ऐसे बहुतों ने किया। अब जो जो हुए वे अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है क्या कि कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। तब स्वाहा किससे होना है? कोई हाथों से सामग्री स्वाहा कर देना? तब बाबा कहते बुद्धि से स्वाहा, केवल कहने को नहीं। तब बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। ये शरीर, ये दुनिया की जो भी सामग्री सब विनाशी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वे सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं किस लिए? ये पढ़ाई पढ़ाने। वह तो सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता ये सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है, शिव। और सबके तो नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। शिव है ही सदा कल्याणकारी, इसलिए इनका नाम नहीं बदलता। बाकी तो भक्ति में फिर अनेक नाम रख दिए। यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए ही तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो भी कर्म हुए हैं, तब बाबा कहते हैं जो तुमसे भी कर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। बाबा कहते हिसाब किताब तो चुकतो करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत से ऊंच बनते हो। अब ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो,
अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता, उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप आते ही हैं कल्प कल्प, कल्प में एक बार। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। तो बाबा ने किस पर अटेंशन दिलाया? दो मुख्य बात, तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा और नाम भी बदनाम हो जाता। इतने ऊंच टीचर के बच्चे हैं, शिष्य, और पढ़ाई नहीं पढ़ी है, इतने ऊंचे बाप के बनकर और बदनाम किया नाम। तो बाबा कहते बदनाम होते करते हैं बाप को तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकते। मनुष्यों को तो पता ही नहीं ये कौन है, वे तो खैर जानते ही नहीं, लेकिन तुमने तो बाप को जाना है। सत बाप ही सत गुरु सत टीचर होगा ना, वे तुमको पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कितने भी हठ योग आदि करते वह भी कर्म है ना। ये भी एक धंधा है, आजीविका के लिए नाम होता है, इसलिए हठ योग आदि आसन आदि वे सब करते। बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। आग पर चले या पानी पर चले, बाबा कहते उससे प्राप्ति क्या है? पावन तो नहीं बनते। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस, और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। सब शांति ही मांगते हैं। अब बाप कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है। अब घर वापस कहाँ? शांति धाम। ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी बस थोड़े रोज हैं, थोड़े दिन की बात है। बाबा धीरज देते हैं। वे पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वार्थ माथा मारना पड़ता है। दुनिया में तो वे पढ़ाई पढ़ते हैं फिर कमाते हैं, कितना माथा मारते। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। उस पढ़ाई से क्या मिलता और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए ना, कितनी उच्च प्राप्ति, कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं, तो उधर ही लगे रहते। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज अच्छी? वो नॉलेज जो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, कमाते हैं। बाबा कहते एक ये कम पढ़ाई जिसके लिए भविष्य 21 जन्मों की कमाई हो रही है जिसमें। तो नॉलेज कौन सी अच्छी? उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा? कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है।
तो जो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। कोई तो फिर कोर्स ही पूरे करते रहते हैं, अब ये कोर्स पूरा करके आएंगे फिर ये। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राज़ाई देते हैं, तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। बाबा कहते बोलो कि यहाँ है ही पवित्रता, ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनते हैं। तो इतने सब बच्चे पवित्र बनते, झूठ थोड़ी बोलेंगे। सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। जो इस घराने के नहीं है तो बाबा कहते सुनते भले हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। बेहद का बाप आते ही तब हैं, कब? जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सत्युग में होता ही एक धर्म है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? तो बाबा कहते निश्चय में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ तो है ही झूठ ही झूठ सब कुछ, इसलिए बाबा कहते शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है। तो बाबा कहते जरा भी चांस नहीं गंवाना चाहिए, किसकी तकदीर में नहीं तो फिर जरा भी बुद्धि में आता ही नहीं है। सुनते हुए भी कुछ भी समझते ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। हम इस यज्ञ में क्या है? स्वाहा हुए हैं, अपने को अर्पण कर। फिर क्या करना है? ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। सामने एग्जाम्पल कौन है? ब्रह्मा बाबा। जैसे बाबा ने किया वैसे करना है, इसलिए बाप को फॉलो करो। अब है वरदान। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय
कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते, उसका वो आपका सम्मान करते, आप दूसरे का जिनका किया उनको वापस रिटर्न करते हो। ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वे स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न देंगे। जो गाली दे उसे आप गुणमाला दो तो वह भी रिटर्न में क्या देंगे आपको? गुणमाला। क्योंकि ग्लानि करने वालों को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता है, इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। तो आज का वरदान, ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। अब है आज का स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। क्या? अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। सार था मुरली का कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है, तो घर जाना है, इसलिए अपना पुराना सब कुछ यहाँ ही सफल करना है, स्वाहा करना है। इसलिए बाबा ने कहा ये बाबा ने यज्ञ रचा है, इसमें अपना सब कुछ अभी स्वाहा करे। ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, तो राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं बाबा की याद।